आज के इस दौर में ये कहना गलत नहीं होगा कि हम डेटा से घिरे हुए हैं या डेटा से डील कर रहे हैं। अब जहन में ये सवाल आएगा कि वो कैसे, तो चलिए इसको आसान करके समझते हैं। मसलन स्मार्ट वॉच, उसके अंदर ऐप में आपका तमाम डेटा स्टोर है, यानी आपने कितने स्टेप्स लिए, आपकी हार्ट बीट का क्या रेट है, बहुत सी चीजें। मसलन मोबाइल फोन, उसको आप हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, तो हर ऐप जो आपने इस्तेमाल की उसमें आपका डेटा स्टोर होगा। जैसा कि फूड ऐप जिसमें आपने फूड ऑर्डर किया, बैंकिंग ऐप, नेटफ्लिक्स पे आपने क्या सर्च किया, या आपने कहीं ट्रैवल करने के लिए कौन सी राइड बुक, तो नेक्स्ट टाइम वो ऐप आपको आपकी सर्च के हिसाब से डेटा शो करती है। मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि इसी डेटा में से जब मुख्तलिफ कंपनीज कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालती हैं तो उसको हम कहते हैं डेटा साइंसिस, और जो लोग इस डेटा से डील करते हैं उनको हम डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर कहते हैं। 2015 से डेटा साइंस की टर्म की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, चलिए आसान करके समझते हैं। पहले जो हमारे पास डेटा होता था वो कम तादाद में स्ट्रक्चर्ड होता था। स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि पहले ज़्यादातर डेटा सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में होता था, और अगर होता था तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता था, जिसकी वजह से वो आसान टूल्स के ज़रिए एनालाइज किया जा सकता था। और अगर हम आज की बात करें तो आजकल ज़्यादातर डेटा अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड है, और अगर 2020 से बात करें तो हमें ज़्यादातर डेटा अनस्ट्रक्चर्ड ही मिलेगा, क्योंकि अब वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, जैसे कि फाइनेंशियल लॉग्स, टेक्स्ट फाइल्स, मल्टीमीडिया फॉर्म्स, सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये सिंपल टूल्स के जरिए एनालाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड एनालिटिक्स टूल्स की ज़रूरत है जो कि काबिल भरोसा और मायने खैज इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सके। पिछले कुछ सालों से डेटा साइंस मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज और हमारी लाइफ्स का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया है। डेटा साइंस का एक बहुत अहम इस्तेमाल इसकी फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स हैं जो कि तकरीबन हर सेक्टर में अप्लाई हो सकती है, जैसा कि ट्रैवल, हेल्थ केयर, एजुकेशन और भी बहुत सारे। डेटा साइंसेस की मदद से ये सेक्टर अपनी वर्किंग इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। डेटा साइंस आजकल हर सेक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज अमाउंट का डेटा यूटिलाइज करके अपने ब्रांड्स की फेलियर्स, सक्सेस और इससे मुख्तलिफ चीज़ों को डील कर सकती हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकती हैं, गोल्स अचीव कर सकती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेटा साइंस एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनैलिटी और ग्रोथ में। इसीलिए डेटा साइंटिस्ट अब किसी भी कंपनी में एक प्राइम पोजीशन पर होते हैं और वो डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं और सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या इन फ्यूचर इसको एज अ करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको इसका रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ये पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए: अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रॉब्लम्स, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, बिल्ड मॉडल, कलेक्ट इनसाइट। जब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा की शक्ल में आपके पास आ जाए तो आप इन स्टेप्स के जरिए इसको प्रैक्टिकली कर पाएंगे। उसके लिए इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा: लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टैटिस्टिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग एंड देन डू अ प्रोजेक्ट। अगर आप इन स्टेप्स को सीख जाएंगे तो आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। और अगर आप इनके बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपके लिए इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे। हम कह सकते हैं कि डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी लर्निंग, इन सब में डेटा साइंसिस बहुत हद तक इन्वॉल्व है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये सब सेट्स हैं डेटा साइंसिस के। इन तमाम फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो डेटा साइंसिस का सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक डेटा साइंटिस्ट एआई, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या इस तरह की डिफरेंट फील्ड से बआसानी डील कर सकता है, और इसीलिए इस फील्ड में जॉब स्कोप भी बहुत है और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि डेटा साइंसिस कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो सकती है, जैसे कि फ्रॉड और रिस्क डिटेक्शन। सबसे पहले डेटा साइंसिस का इस्तेमाल किसी भी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में हुआ, क्योंकि उनके लॉस और लोन्स का अर्ली डेटा पहले इतना मैनेज्ड नहीं होता था, जिसकी वजह से रिस्क और फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। डेटा साइंस के इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गई। हेल्थ केयर, इस सेक्टर में डेटा साइंसिस के बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि मेडिकल इमेज एनालिसिस, जेनेटिक्स, ड्रग डेवलपमेंट,
वो वर्चुअल असिस्टेंट्स ऑफ पेशेंट्स, इंटरनेट सर्च एंड टारगेट एडवर्टाइजिंग। ये डेटा साइंसेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सारे सर्च इंजन डेटा साइंस के यूज से यूजर को उनकी सर्च रिजल्ट्स के बारे में रिजल्ट शो करते हैं। इसी तरह डिजिटल एड्स भी जो आपको दिखते हैं, डेटा साइंसेस की हेल्प से यूजर के पास रिसर्च को टारगेट करके यूजर के सामने आते हैं। आजकल डेटा साइंसेस हमें हर फील्ड में बहुत सारी तरह फायदा पहुंचा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी मदद से लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा को अच्छे से इस्तेमाल में लाया जा सकता है बगैर किसी गलती के। ये मुख्तलिफ बिजनेसेस को ऐसा मायने खेज डेटा फराहम कर रही है जिससे मुनाफा बख्श फैसले करने में मदद मिलती है। रिपीटेटिव टास्क यानी वो टास्क जो कि बार बार किए जाते हैं, उनको ऑब्जर्व करके हासिल किए गए डेटा से यूजर्स को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन फराहम करने से यूजर की सर्चिंग टाइम में कमी और सेटिस्फेक्शन में इजाफा होता है। डेटा की प्रेडिक्टिव एनालिसिस से मुख्तलिफ बिजनेसेस अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। डेटा साइंसेस की मदद से बिजनेस की वो अपॉर्चुनिटीज, वो न्यू इनसाइट्स सामने आते हैं जो पहले ओवरलुक हो जाते थे। जो ऑर्गेनाइजेशंस डेटा साइंसेस की मदद से इनसाइट डेटा पे वर्किंग कर लेती हैं, तो फ्यूचर में इनकी सर्विसेज या इनकी प्रोडक्ट्स आराम से दूसरों के साथ कम्पीट कर पाती हैं। ये कहना गलत ना होगा कि डेटा साइंसेस की वजह से किसी भी बिजनेस की सोच और फहम में इजाफा होता है और उसकी प्रैक्टिकल फैसले करने की सलाहियत बढ़ जाती है और वो मार्केट में अच्छे से कामयाब हो सकता है। डेटा साइंस की इम्पोर्टेंस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और अपने अपग्रेडेड मेथड्स और टेक्निक्स को यूज करते हुए डेटा साइंस हेल्थ केयर, एनर्जी कंजर्वेशन, एजुकेशन और डिफरेंट सेक्टर्स में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है और ये हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस को फेस करने में भी मदद देता है, जैसे इंक्रीजिंग डिमांड और सस्टेनेबल फ्यूचर बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करके हेल्प करता है। इसका मतलब मुस्तकबिल में भी डेटा साइंसेस की फील्ड की इम्पोर्टेंस में कमी नहीं आएगी और डेटा साइंटिस्ट डिफरेंट सेक्टर्स के चैलेंजेस को मीट करने के लिए न्यू सॉल्यूशंस की वाइड रेंज प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप डेटा साइंसेस को एज अ फील्ड अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा और लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। और अगर आप इसके बारे में मजीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम मजीद इस टॉपिक के बारे में आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मुस्तकबिल में हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।